ओम साईं राम। कैसे हैं आप सब? साईं की कृपा से, बाबा की कृपा से सब सही सलामत होंगे। इसी के साथ आप लोगों का साईं डिवोटी फैमिली में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बाबा कहते हैं कि मैं मेरे बच्चों को कभी हारने नहीं देता, लेकिन मेरा बच्चा मुझ पर भरोसा ही नहीं रखता। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, भरोसा रख उस भगवान पर, भरोसा रख उस साईं पर, वो तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। बाबा कहते हैं किसी भी रिश्ते में अगर खुशियाँ बनाए रखना चाहते हो तो प्यार को हमेशा पक्का रखो, नाराज़गी को कच्चा रखो। खुश रहना है तो इतना भी मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए। जहाँ उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं वहीं से सुकून चालू हो जाता है। सारे लोग तो बस उम्मीदों का ही नाम है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरों की कमियां स्वीकार करने में है, क्योंकि आप इंसान हैं, आपसे गलतियां होती हैं तो सामने वाले से भी तो गलतियां होती हैं। तो गलतियों को स्वीकार करना सीखो, माफ़ करना सीखो। कभी कभी रिश्ते संभालने के लिए खामोश भी रहना पड़ता है। खामोश भी हो जाओ, क्योंकि बातें जो होती हैं अक्सर बातों से ही बिगड़ती हैं। आप उसके साथ बोलोगे मैं सही हूँ, सामने वाले बोलेगा मैं सही हूँ, इसी बातों में बात उलझते चली जाती है। तो कभी कभी रिश्ते संभालना है आपको अगर, तो बाबा बोलते हैं थोड़ा सा आप खामोश हो जाओ। आज कल बाबा कहते हैं कि आजकल पराये को अपना बनाना आसान है, पर अपने को अपना बनाए रखना बहुत मुश्किल है। हर इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पर जीवन के आने वाले कल जो होते हैं बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि बाबा कहते हैं कि आर्थिक स्थिति अच्छी होने से कुछ नहीं होता है। इंसान की मानसिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, अच्छी होनी ज़रूरी होती है लाइफ को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए। हमारी जो भी हार होती है इसलिए नहीं होती कि लोग हमें अहमियत नहीं देते, बल्कि इसलिए होती है हमारी हार कि हम खुद को ही अहमियत नहीं देते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं खुद पर भरोसा रख, बाबा पे भरोसा रख, दूसरों पे भरोसा रखने की ज़रूरत आपको नहीं है। खुद की अहमियत करना सीखो। अगर कोई इंसान आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहता, आप उसके पीछे ज़बरदस्ती भागोगे, उसे ज़बरदस्ती रिश्ता बनाकर रखना चाहोगे, क्या कर लोगे? कुछ नहीं हो सकता, जब सामने वाला जो का इरादा जो है वो रिश्ता निभाने का ही नहीं है। ज़बरदस्ती के जो रिश्ते बनाए जाते हैं वो ज़्यादा दिन नहीं टिकते, आपको भी पता है। रिश्ते ज़्यादा समय तक वो रिश्ते चलते नहीं हैं। ना ऐसे रिश्ते किसी को खुशी देते हैं। अपनी ज़िंदगी की हमेशा एक खुली किताब बनाकर मत रखो। बाबा कहते वो टाइम गया जब आप बोलते थे कि नहीं मेरी ज़िंदगी तो खुली किताब है। अरे नहीं, अब खुली किताब मत बनाना, क्योंकि बाबा कहते हैं आजकल का जो इंसान है वो किताब पढ़ते कम हैं पर पन्ने फाड़ते ज़्यादा हैं। उनको पन्ना फाड़ने में बहुत मज़ा आता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी चिंता क्यों करते हो? मैं हूँ ना बेटा, मैं सब देख रहा हूँ, सबका हिसाब करूँगा और मेरे हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं होगा, बराबर का हिसाब दूंगा सबको। तुम वो सोचना छोड़ दो, आगे बढ़ो। हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते। आपको पता होना चाहिए कि आप सही हो या गलत। आप सही हो, इट्स ओके, आगे बढ़ो। याद रखना, तुम अपने अच्छे व्यवहार से ही
अपने शत्रु को भी मित्र बना सकते हो और मित्र को शत्रु बना सकते हो। इसलिए अपने व्यवहार को सटीक बनाओ, अपने व्यवहार को अच्छा बनाओ, अपने आप को इस काबिल बनाओ साईं के बच्चों, जो तुम्हें पाए वो खुद को खुद नसीब समझे, और जो खो दे वो खुद को बदनसीब समझे। सच बोल करके ना किसी की दिल को तोड़ देना, पर झूठ के पर्दे में किसी का भरोसा मत तोड़ना। बाबा को बहुत तकलीफ़ होती। बाबा कहते ऐसे बच्चे मुझे अच्छे नहीं लगते जो झूठ बोल के किसी का दिल दुखाते हैं, किसी का भरोसा तोड़ते हैं। आजकल लोग अकेले इसलिए हुए हैं ना, बाबा कहते हैं कि कई लोग बोलते हैं मैं अकेला हूँ, मैं अकेलेपन में हूँ। नहीं, आप अकेले अपने व्यवहार के कारण हो, क्योंकि अपने से ज़्यादा हमें जो गैर होते हैं वो प्यारे हो गए हैं। गैरों को खुश करने में अपनी शान समझते हैं हम। अपनों में प्यार बांटो, मगर किसी उम्मीद से नहीं। अगर उम्मीद रखोगे जो ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाओगे। जो भी करो बिना उम्मीद के करो। ज़िंदगी में अगर खुश रहना चाहते हो तो लोगों को और बातों को दोनों को भूलना सीखो। वो लोगों को भूलना सीखो जो लोग आपको तकलीफ़ देते हैं, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते। वो लोगों को कभी भी याद करके अपने दिल को मत दुखाना। बीती बातें कभी भी तुम्हारा आने वाला कल बेहतर नहीं कर सकती। याद रखना, त्याग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। लोग बोलते हैं ना, अरे मैंने बहुत त्याग दिया। अरे कुछ त्याग नहीं दिया। सांस लेते हो ना, तो सांस लेने के लिए भी सांस छोड़ना पड़ता है। इसके लिए त्याग करना सीखो, सब्र रखना सीखो। सब्र रखना और सहनशीलता कोई कमज़ोरी नहीं। कई लोग बोलते हैं नहीं ये मेरी कमज़ोरी है कि मैं सब्र रखता हूँ, सहनशील हूँ। नहीं, ये कोई आपकी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि वो ताकत है जो सब में हो ही नहीं सकता। अपने आप को खुशनसीब समझो कि जो ताकत मेरे अंदर है वो किसी में नहीं हो सकता। अपने खिलाफ बातों को खामोशी से सुन लिया करो। यकीन मानो, वक्त जो है हर किसी को बेहतरीन जवाब देता है, उसको भी देगा। आजकल रिश्ते जो हैं ज़्यादा समय तक इसलिए नहीं टिकते कि लोगों को पता ही नहीं कि रूह को भी समझना ज़रूरी होता है। अरे इंसान केवल एक दूसरे का हाथ थाम लेना काफ़ी नहीं है किसी के लिए। बड़ा आदमी तो हर कोई बन सकता है, लेकिन तुम बड़े आदमी बनना, लेकिन पहले एक अच्छा इंसान बनना, क्योंकि अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल है। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को तैयार है। मेरे साईं हमेशा कहते हैं, रिश्ते की कदर करो जो आपके रिश्ते के लिए मरने को तैयार है। आप हर पल यही करते हो कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी, वो मेरी कदर नहीं करता। नहीं, आप सामने से जाओ। उनके लिए नहीं मरो जो आपको हर पल मरता हुआ देखते हैं, मरता हुआ हर पल छोड़ के चले जाते हैं। आप उन रिश्तों को पीछे भागते हो। जो रिश्ते आपको मिले हैं उसकी कदर नहीं करते हो। किसी के साथ अच्छे समय में मत बैठना। बहुत आसान है बैठना किसी के साथ, हर कोई अच्छे लोगों के साथ अच्छे समय में बैठ जाता है, लेकिन किसी का बुरा समय चल रहा हो तो उसका साथ देना मत भूलना। बाबा को बहुत अच्छा लगेगा। किसी के मुश्किल समय में साथ देना बहुत मुश्किल है। तुम साथ देने वाले बनो, सिर्फ साथ बैठने वाले नहीं, क्योंकि लोगों को ऐसे दोस्तों की ज़रूरत होती है जो उनकी तकलीफ़ से उनका साथ दे, उनकी परेशानी में उनका साथ दे, उनकी परेशानी को समझे, उसका हल बताएं, उनको समझाएं और हिम्मत दें। तो मेरे बच्चों, आप उस लायक बनना, उस काबिल बनना
ना कि साथ देना कि नहीं मैं उनका तकलीफ़ था तो मैं उनके साथ खड़ा था। साथ मत खड़े रहो, साथ दो, तब आप बाबा के प्रिय बच्चे बनोगे। बस आज का शाही संदेश इतना ही। अपने शाही कविता को कल के लिए एक नया संदेश तैयार करने का इजाज़त दीजिए और कल फिर मैं एक नए संदेश के साथ आप लोगों के पास आऊँगी। तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम, सदा सुखी रहो। और हाँ, शेयर करना मत भूलना क्योंकि लोग जो है टूटते जा रहे हैं। और हाँ, मेरा संदेश आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स